नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस इन हॉरोस्कोप D1, D9 एंड D10 चार्ट में। आई होप आप लोगों को पहले लास्ट वाला जो वीडियो था वो बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आज मैं शुरू करती हूँ फिर अपना इस एक ट्यूटोरियल सेशन को जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस की बात हुई है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहता है। हर इंसान की सबसे फेवरेट चीज़ अगर कहें या कहें कि बहुत फेवरेट सबसे प्रिय चीज़ क्या है उसके जीवन की, तो हम कह सकते हैं कि इंसान को अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। आज़ादी ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई इंसान चाहता है। जानवर से लेकर इंसान तक सबको अपनी आज़ादी पसंद है। लेकिन क्या प्रोफेशन में हर कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है, ये कैसे चेक करें? इसको चेक करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कीज़ हैं जिसे हम मद्देनज़र रखकर अपनी इस चीज़ को हम पहचान सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में डिपेंडेंट प्रोफेशन चुनना है या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हमारे आने वाली लाइफ में होगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न जो होता है वो हमारे कर्मों को कंट्रोल करता है। प्लानिटरी कैबिनेट में सैटर्न को एज अ सर्विस का प्लैनेट कहा गया है। सैटर्न जो होता है हॉरोस्कोप में दो तरह से देखा जाता है कि वो गोचर अवस्था में है या अगोचर अवस्था में है। गोचर अवस्था क्या होता है? गोचर अवस्था दोस्तों वो होता है कि आपकी कुंडली में जब सैटर्न एक्सेल्टेड होता है, ओन साइन में होता है और त्रिक हाउस से रिलेटेड नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में हम शनि को गोचर अवस्था में कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर प्लैनेट बहुत अच्छा होता है और त्रिक हाउसों से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट जॉब और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सर्विस को शो करता है। गोचर अवस्था इन शॉर्ट में अगर आप समझें तो सैटर्न की अच्छी पोजीशन D1 चार्ट, D9 चार्ट और D1 चार्ट, D9 चार्ट एज वेल एज D10 चार्ट। इट मीन्स कि आपकी जो भी प्रोफेशन होगी, आपकी जो भी जॉब होगी, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी वो काम हो सकता है। आइए अब समझते हैं अगोचर अवस्था क्या होती है। सैटर्न की जो अगोचर अवस्था होती है वो ये बताती है कि सैटर्न यहाँ पे डेबिलेटेड तो नहीं है या सैटर्न का किसी भी तरह से संबंध राहु और केतु से नहीं है, सैटर्न प्लैनेटरी वॉर में डिफीटेड तो नहीं है, या फिर सैटर्न त्रिक हाउसेस में किसी भी तरह से संबंध नहीं बना रहा है या उसका स्वामी तो नहीं है, या अगर स्वामी भी है तो क्या वो उससे संबंध बना रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर शनि अगोचर अवस्था होती है उसकी। और ये सैटर्न गोचर अवस्था और अगोचर अवस्था से समझने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कभी सैटर्न गोचर अवस्था यानी गोचर अवस्था में होता है तो ऐसा पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अगर वहीं पर अगोचर अवस्था में होता है तो पर्सन सर्विस में होता है। ऐसे मोटी से समझ लीजिए कि गोचर अवस्था एक अच्छा प्लैनेट यानी सेंटर की अच्छा प्लैनेट है आपकी कुंडली में, और अगोचर अवस्था जो है प्लैनेट सैटर्न आपकी खराब पोजीशन में है। यानी कि जब सैटर्न अच्छा होगा तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे और सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आप सर्विस में होंगे। जब सैटर्न अगोचर अवस्था में होता है आपकी कुंडली में और नवमांश में आ जाके वो गोचर अवस्था में हो जाता है या फिर दशमांश में जाकर गोचर अवस्था में हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सन पहले सर्विस करेगा फिर जाके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वहीं पे सैटर्न अगर अगोचर अवस्था में है और वह किसी भी तरह से त्रिक हाउसेस को त्रिक हाउस के साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न यहाँ पे गोचर अवस्था जैसा ही ट्रीट करेगा। अगर सैटर्न गोचर अवस्था में आपके हॉरोस्कोप में बैठा है और बाद में नवमांश में जाके अगोचर अवस्था में पहुंच जाता है या दशमांश में जाकर अगोचर अवस्था में पहुंच जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से फिर वो सर्विस में चेंज हो जाएगा। सैटर्न अगर इसी तरह से दोनों ही कुंडली में यानी एक ही तरह की कंडीशन यानी चाहे वो गोचर अवस्था हो चाहे वो अगोचर अवस्था, अगर एक ही सिचुएशन हर हॉरोस्कोप में यानी कि D9 चार्ट में और D10 चार्ट में अगर सेम टू सेम दिख रहा है, तो ऐसा पर्सन जो होता है वो एक ही स्ट्रीम में होता है अपनी पूरी जीवन पर्यंत। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सैटर्न का रिलेशन आपके चार्ट में कैसा है, यानी कि वो किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि सैटर्न का संबंध किससे है, सूर्य से, चंद्रमा से, या 10वें घर से, या 10वें घर के मालिक से। अगर आपकी कुंडली में या फिर D10 चार्ट में अगर किसी भी तरह से संबंध बनाता है तो ये शो करता है कि आप सैटर्न से क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि सैटर्न यहाँ पर अच्छा प्रॉमिस करने लगता है।
नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि अब हमें ये देखना है कि पूर्ण परमात्मा प्लैनेट कौन से होते हैं। पीपीटी प्लैनेट जिसे कहा जाता है, जो कि सन, मून, मार्स और राहु, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये जो ग्रह होते हैं ये पूर्ण परमात्मा प्लैनेट होते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाने की, इनके अंदर बड़ी योग्यता होती है कि पर्सन को ये इंडिपेंडेंट बना देते हैं। बर्थ स्कोप में अगर कहीं से भी ये पूर्ण परमात्मा प्लैनेट अगर आपके लग्न के मालिक को, 10वें भाव को या 10वें भाव के स्वामी को अगर इन्फ्लुएंस करता है, तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट बनता है। इन्फ्लुएंस 10th हाउस पर होने की वजह से या 10th लॉर्ड में होने की वजह से पर्सन अपने प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बिज़नेस करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे। कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो ऊंचे ओहदे की होती हैं, जहाँ पर आप अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। वहाँ पर आपको किसी से पूछने या किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब बात करते हैं 5 प्लैनेट्स के बारे में। जब भी कभी किसी प्रोफेशन के का विचार करते हैं कुंडली पर, तो हम लग्न और 10th हाउस को बहुत ध्यान से देखते हैं। रूल कहता है ये वाला कि 7th हाउस से 12th हाउस तक अगर कोई 5 ग्रह हैं, और या फिर 10वें भाव से लेकर तीसरे भाव तक अगर 5 ग्रह आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन इंसान का होता है। दीज 5 प्लैनेट्स में अगर इन 5 ग्रहों में से अगर 2 ग्रह अगर आपके पूर्ण परमात्मा प्लैनेट है, यानी कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु, इनमें से कोई 5 में अगर 2 भी हमारे 5 प्लैनेट्स में आ जाते हैं, यानी कि 7वें भाव से 12वें भाव तक, और या 7th हाउस से 12th हाउस तक कोई 5 ग्रह अगर आ गए, तो इट मीन्स कि यू हैव अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। बात करेंगे 3rd हाउस और उसके स्वामी के बारे में। 3rd हाउस और 3rd हाउस का जो स्वामी होता है, यानी कि जो लॉर्ड होता है, अगर उसका संबंध 10वें भाव से और 10वें भाव के स्वामी से बनता है, तो इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। अगर ये कनेक्शन हमें ये दिखाता है कि इंसान के अंदर करेज है और इंडिपेंडेंट अपने डिसीज़न लेने की उसके अंदर बहुत साहस है। ये संबंध दशमांश में भी अगर बनता है, अगर इसकी प्रेजेंस दशमांश में बनती है, तो ये शो करता है कि ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में रहेगा। और उसके अंदर ये अगर उसका संबंध 9th से बनता है, तो यहाँ पर एक लक का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने एक देखते हैं और उसमें ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस चार्ट में, जो कि तुला लग्न की चार्ट है, यहाँ पर शनि की स्थिति देखते हैं। यहाँ शनि जो है गोचर अवस्था में है हॉरोस्कोप में, और D9 चार्ट में भी आप आगे देखेंगे कि वहाँ पे भी जो है गोचर अवस्था में है, और दशमांश कुंडली में भी सैटर्न जो है गोचर अवस्था में। गोचर अवस्था इन द सेंस सैटर्न जो है यहाँ पे तुला राशि का लग्न में बैठा है, और नवमांश में अगर देखें तो खुद की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि कुंभ राशि में बैठा हुआ है। और दशमांश चार्ट में अगर देखें तो वहाँ पे भी जो है शनि 11वें यानी कि कुंभ राशि में बैठा हुआ है। अगर अब दूसरा देखते हैं रिलेशन ऑफ सैटर्न, यहाँ तो हमने गोचर और गोचर अवस्था देख ली सैटर्न की। दूसरा हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है शनि का बाकी ग्रहों के साथ। यहाँ पे सैटर्न जो है अगोचर अवस्था में सूर्य को प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा के साथ बैठा है, इसलिए चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा जो लग्न में है वो 10th लॉर्ड है। इन दशमांश अगर आप देखें तो शनि 10th लॉर्ड है, और उसके साथ सूर्य का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही चंद्रमा का कोई रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे 3rd स्टेप देखते हैं, पीपी प्लैनेट, यानी कि पूर्ण परमात्मा प्लैनेट। दोस्तों, पीपी प्लैनेट की अगर बात करें तो यहाँ पर लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और एस्पेक्टेड बाय सन भी है। चंद्रमा जो है 10th लॉर्ड भी है, और यहाँ पर मार्स का भी एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ रहा है। और अगर यही कंडीशन अगर हम नवमांश और दशमांश में देखें, तो वहाँ पर नवमांश और दशमांश में ये कंडीशन हमें नहीं मिलती, यानी कि पूर्ण परमात्मा वाला जो प्लैनेट है वो उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 5 प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पर 7वें भाव से 12वें भाव तक 4 ग्रह हैं स्थित हैं, और वहीं पर 10वें भाव से तीसरे भाव में भी बर्थ हॉरोस्कोप में ये सेम 5 प्लैनेट्स की पोजीशन में 4 प्लैनेट हमें मिल रहे हैं। 5 प्लैनेट्स में जो है ये एक्सिस जो है दशमांश में भी बन रहा है, यानी कि 5 प्लैनेट वाला जो रूल है वो यहाँ पर फिट बैठता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट रूल के बारे में, 3rd हाउस और उसका लॉर्ड।
यहाँ पर कंडीशन दोनों में प्रेजेंट है। 10th लॉर्ड जो सैटर्न है वो हमारे 3rd हाउस मरकरी को एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि द पर्सन हैज़ अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ये कुंडली जिन जातक की है वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। आप सभी लोगों को अगर पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।